रवि देर रात ऑफिस से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसका मोबाइल बजा, अनजान नंबर से कॉल। वो बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, पीछे मत देखो। रवि चौंक गया। कौन? कॉल कट गई। वो हौंसा, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत करीब। रवि ने हिम्मत कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसका मोबाइल फिर बजा, वही नंबर। इस बार आवाज बोली, तुमने पीछे देखा, अब मैं देखूंगी। अचानक स्ट्रीट लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में बस मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। उस स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा ऑन था और रवि के पीछे एक और चेहरा दिखा, सफेद, बिना आंखों वाला चेहरा। अगले दिन सुबह पुलिस ने सड़क किनारे उसका मोबाइल पाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल दिख रही थी, फ्रॉम माई सेल्फ। रवि की मौत के बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली, पर जो नंबर था वो रवि का ही था। मतलब उसने खुद को कॉल की थी, जो असंभव था। इंस्पेक्टर अजय ने सोचा, शायद सिस्टम की गड़बड़ी है। पर रात में जब वो रिपोर्ट लिख रहा था, उसी नंबर से उसके मोबाइल पर भी कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था, फ्रॉम माई सेल्फ। वो कांप उठा। उसने कॉल उठाई और वही आवाज आई जो रवि को आई थी, पीछे मत देखो। अजय ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, ऑफिस में कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के शीशे में उसे अपनी ही परछाई दिखी, पर वो मुस्कुरा रही थी। अगले पल लाइट झपकी और शीशे में दिखती परछाई ने सिर झुका लिया, जैसे फोन पर किसी से बात कर रही हो। फोन के स्पीकर से आवाज आई, एक और जुड़ गया, अब नंबर पूरा होगा। अगली सुबह अजय की कुर्सी खाली थी, लेकिन डेस्क पर उसका मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर कॉल लॉग में लिखा था, फ्रॉम माई सेल्फ कनेक्टेड, और नीचे एक नया नंबर जुड़ा था, 5। रवि, स्वागत है। रवि और इंस्पेक्टर अजय की रहस्यमयी मौतों के बाद यह केस साइबर सेल को सौंपा गया। ऑफिसर रीना ने दोनों के मोबाइल जब्त किए। दोनों में एक जैसी कॉल लिस्ट थी, हर नाम के आगे लिखा था, कनेक्टेड, और सबसे नीचे एक लाइन थी, लिस्ट विल कंप्लीट एट 7। रीना ने सोचा, यह कोई डिजिटल वायरस है। वह रात को लैब में अकेले बैठी थी, तभी लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर वही कॉल नोटिफिकेशन झिलमिलाई, इनकमिंग कॉल, माई सेल्फ। रीना ने डरते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ वही आवाज, 7 में से 3 आ चुके हैं। उसके कान में अचानक भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी और कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। रीना ने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन पर अब उसका चेहरा दिख रहा था, जैसे फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया हो। वो पीछे हटने लगी, पर स्क्रीन पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और बुदबुदा रहा था। चारवा भी जुड़ गया। अगले दिन लैब में बस रीना का मोबाइल मिला। उस पर कॉल हिस्ट्री में अब 4 नाम थे, रवि, अजय, अज्ञात और रीना। नीचे फिर वही लाइन चमक रही थी, लिस्ट वो कंप्लीट एट 7। रीना के गायब होने के बाद केस सीबीआई अफसर मीरा के पास आया। वो बाकी सबसे ज्यादा समझदार और निडर थी। उसने तीनों मोबाइल एक साथ चालू किए और देखा, तीनों फोन अपने आप एक दूसरे को कॉल कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हर स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन झिलमिला रहा था, लिस्ट विल कंप्लीट एट 7, करंटली 4 कनेक्टेड। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई खेल रहा है तो अब मैं देखती हूं कौन। रात के 3:13 बजे उसने लैब की लाइटें बुझाईं और खुद का नंबर उन तीनों मोबाइल में डायल किया। तुरंत स्क्रीन काली हुई और अंधेरे में वही आवाज गूंजी, 7वां बनने की जल्दी क्यों? मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। लैब की शीशे की दीवार पर उसे 7 परछाइयां दिखीं। 4 की शक्लें साफ थीं, रवि, अजय, रीना और खुद मीरा। बाकी 3 धुंधली, जैसे किसी और समय से खींची जा रही हों। आवाज फिर बोली, हर कॉल एक आत्मा को जोड़ती है, जब 7 पूरे होंगे कॉल कट हो जाएगी। मीरा ने डर के बावजूद पूछा, तुम कौन हो? कमरे में सारे फोन एक साथ बोले, मैं वही हूं जिसने पहली बार पीछे मत देखो कहा था। अचानक सभी स्क्रीन लाल हो गईं और मीरा के सामने एक रिकॉर्डिंग चली, रवि की पहली कॉल की, लेकिन इस बार पीछे मीरा की ही आवाज थी। वो चौंक गई। तो क्या पहली कॉल उसी ने की थी, या वो खुद उसी लिस्ट का हिस्सा पहले से थी? अगली सुबह लैब बंद थी। टेबल पर 7 मोबाइल रखे थे, सभी पर एक ही मैसेज लिखा था, लिस्ट कंप्लीटेड। लैब में रखे 7 मोबाइल अब एक साथ बज रहे थे, कोई छू भी नहीं रहा था, पर हर स्क्रीन पर लिखा था, रिकनेक्टिंग सोल्स। शहर में बिजली बार बार जा रही थी। सीबीआई टीम ने लैब को सील किया, पर उस रात मीरा का असिस्टेंट आर्यन चुपके से वहां घुस गया, क्योंकि वो जानना चाहता था, यह कॉल लिस्ट आखिर शुरू कहां से हुई। उसने 7 मोबाइल को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे ही आखिरी फोन कनेक्ट हुआ, लैब की लाइटें झिलमिलाईं
और स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चल पड़ा। वो वीडियो 10 साल पुराना था, एक दुर्घटना का। रात के 3:13 बजे एक सड़क पर 7 लोग मारे गए थे। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा शर्मा। आर्यन की सांसें थम गईं। मीरा तो अभी जिंदा है, सीबीआई अफसर है। लेकिन तभी स्क्रीन पर वही मीरा दिखी, खून से सनी, मुस्कुराती हुई। और उसने कहा, मैं मरी नहीं थी, बस कॉल पर अटकी रह गई थी। सारे मोबाइल एक साथ वाइब्रेट करने लगे। स्पीकर से वही आवाज गूंजी, हर कॉल एक आत्मा को जोड़ती है, अब 8वां जुड़ने वाला है तुम। आर्यन भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सातों मोबाइल की लाइटें लाल हुईं और बीच में खड़ा आर्यन अंधेरे में समा गया। सुबह जब पुलिस पहुंची, लैब खाली थी, बस टेबल पर 8वां मोबाइल रखा था, जिस पर लिखा था लिस्ट अपडेटेड, 8 कनेक्टेड। और स्क्रीन के नीचे एक नाम चमक रहा था, नेक्स्ट कॉल योर्स। लैब में रखे 7 मोबाइल अपने आप बजने लगे। हर स्क्रीन पर लिखा था रिकनेक्टिंग सोल्स। मीरा के गायब होने के बाद उसका असिस्टेंट आर्यन अकेले सच जानने लौटा। उसने 7 मोबाइल जोड़े। जैसे ही आखिरी फोन कनेक्ट हुआ, सभी स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला जिसमें 10 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना दिखाई दी। 7 लोग मरे थे और उनमें से एक थी मीरा शर्मा। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वो इंसान नहीं थी। तभी स्क्रीन पर वही मीरा दिखी, खून से सनी, मुस्कुराती हुई बोली, मैं मरी नहीं थी, बस कॉल पर अटकी रही। सभी फोन एक साथ वाइब्रेट करने लगे। कमरे में ठंडी हवा चली और आवाज आई, हर कॉल एक आत्मा जोड़ती है, अब 8वां तुम हो। आर्यन भागने लगा, पर दरवाजा बंद हो गया। अगले पल सभी स्क्रीन लाल हो गईं और जब सुबह दरवाजा तोड़ा गया, आर्यन गायब था। टेबल पर अब 8 मोबाइल रखे थे और स्क्रीन पर लिखा था लिस्ट अपडेटेड, 8 कनेक्टेड, डॉट हार्ड।